अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए मुंबई में मीटिंग होनी थी, जो मीटिंग पूरी हो गई है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र वाले अब विदा हो जाइए, अब आपकी जाने की बारी हो गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कई संकेत भी दिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो जाएगा। बता दें कि विपक्ष एकजुट हुए हैं ताकि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटा दी जाए। बता दें कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि बीजेपी वाले इतिहास बदलना चाहते हैं, जो कि हम सब विपक्ष एकजुट होकर होने नहीं देंगे। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र वाली जो सरकार है अब विदा हो जाएगी, अब आपकी जाने की बारी आ गई है, क्योंकि अब सारे विपक्ष एकजुट हो गए हैं, एकजुट होकर 2024 के लिए लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो जरा सुने आप लोग। तो आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है, और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई। और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है, और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा, और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है। तो ये ना हो गया, इसलिए पटाइए। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे, और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा, और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि इतना मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा है।
और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं तो हम लोगों के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा, थोड़ा प्रचार करते रहिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि 2024 में किसी भी हाल में बीजेपी को सत्ता से विदा ही कर देंगे। कहा है कि ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि इतिहास बदल दे, जो कि हम एकजुट होकर होने नहीं देंगे। साथ ही साथ मीडिया वालों को भी कह दिया है कि मीडिया वाले अगर केंद्र की सरकार बीजेपी की चली गई तो आप लोग भी फ्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज विपक्ष की जो इंडिया की मीटिंग है वो मुंबई में चल रही थी। 3 मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग राजधानी पटना में इंडिया की गई, दूसरी मीटिंग बेंगलोर में की गई जहां पर इस बैठक का नाम इंडिया दिया गया, और तीसरी जो बैठक थी वो मुंबई में होनी थी जो संपन्न हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर बैठक को सफल बनाए हैं और 2024 में बीजेपी को सत्ता से किसी भी हाल में ये तमाम विपक्ष एकजुट होकर हटा ही देंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।